अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 3 टाइप्स ऑफ जेड प्लांट। एक जेड प्लांट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये तो आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। ये प्लांट बहुत ही आसानी से हर नर्सरी से मिल जाता है और ज़्यादातर लोगों ने ये घर पे ग्रो भी किया होता है। कुछ लोगों ने इसको हैंगिंग पॉट में लगाया होता है और किसी ने इसका बोनसाई बनाया होता है और किसी ने इसको वैसे ही इसके हाल पे छोड़ा होता है। तो आप भी इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है गर्मियों में भी, और सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ होती रहती है। बहुत अच्छा ये एक हाउस प्लांट है। इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं लगता, लेकिन इसकी खूबसूरती ही बहुत ज़्यादा होती है और देखने में इसके पत्ते फूलों से कम नहीं होते। तो आप भी ये प्लांट घर पे लाजमी रखें। आज मैं इसकी 3 टाइप्स दिखाऊंगा आपको। एक ये सिंपल वाली, एक होगी चौड़े पत्ते वाली और एक होगा वेरीगेटेड जेड प्लांट। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा ये लोकल जेड प्लांट। इसके पत्ते आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के इसके पत्ते होते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसकी प्रोपागेशन बहुत ही आसानी के साथ की जा सकती है। आप इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं और 6 से 7 इंच की कटिंग भी आप इसको लगा दें तो ये बहुत ही आसानी के साथ ग्रो करती है। और इसको ज़्यादा पानी दे दें या कम पानी दे दें, ये फिर भी चलता रहता है। इवन इसको चिकनी मिट्टी के अंदर भी लगा दें तो भी इसकी ग्रोथ होती रहती है। ये बहुत ही एक अच्छा हाउस प्लांट है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। बोनसाई इसका बहुत अच्छा बनता है और देखने में ऐसे लगता है जैसे छोटे पॉट में हमने एक बड़ा दरख्त ग्रो किया हो। जब ये बूढ़ा होने लगता है तो इसका ट्रंक जो है ब्लैक स्टोन में आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी ये भी टहनियाँ जो है ये ब्राउन हैं और जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो इसकी टहनियाँ भी ब्लैक स्टोन में आ जाएंगी और देखने में बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करती हैं। तो पहले नंबर पे तो हो गया हमारा ये लोकल जेड प्लांट। आप में से काफ़ी लोगों के पास ये होगा भी। और अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले जेड प्लांट की। जी तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा ये वाला जेड प्लांट, चौड़े पत्ते वाला जेड प्लांट। ये आप में से कम लोगों के पास होगा क्योंकि ये थोड़ी सी रेयर वैरायटी है और सभी नर्सरीज़ वालों ने ये नहीं रखी होती, लेकिन हमने ये रखी हुई है। इसका पत्ता थोड़ा सा चौड़ा होगा और देखने में पत्ता इसका बड़ा होता है। तो इसकी अपनी ब्यूटी है, पहले वाले की अपनी ब्यूटी थी। इसका भी बोनसाई बहुत अच्छा बनता है। इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है और ये भी तमाम किस्म की मिट्टी के अंदर बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी कटिंग्स लगाई गई थी सारी, अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी न्यू शूट्स जो हैं वो निकल रही हैं ऊपर से। तो इसका यही मतलब है कि ये अच्छे से ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है। इसको पानी कम भी दे दें या ज़्यादा भी दे दें तो इसको ज़्यादा मसला नहीं होता, ना इसको किसी किस्म की ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। आप इसको बस 15 दिन के बाद थोड़ी सी पत्तों की खाद ऑफ़र कर सकते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से तेज़ी से चलती रहे। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले जेड प्लांट के बारे में, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इन तीनों में से सबसे पहले नंबर पे वही आता है। जी तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारा ये वाला जेड प्लांट आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वेरीगेटेड है। इसके अंदर वेरिएशंस हैं, ग्रीन और वाइट कलर की वेरिएशन है इसके अंदर और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट लगता है। पे दिखाया था वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ वाला था। उसकी ग्रोथ हर महीने होती रहती है और चलती रहती है, ना वो ख़राब होता है। उसको जितनी मर्ज़ी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो दूसरे नंबर पे दिखाया था उसकी ग्रोथ उसके मुकाबले में, पहले वाले के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। और जो ये वाला है इसकी ग्रोथ तो बस आप भूल ही जाएं। बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है ये, लेकिन स्लोली ग्रोथ करता ही रहता है। इसकी ग्रोथ भी रुकती नहीं है, लेकिन ग्रोथ इसकी बहुत ही स्लो है। ये भी कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपागेट भी हो जाता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपने इसका बोनसाई तैयार किया हो तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और दिल करता है कि इसको देखते ही रहें। ये एक मदर प्लांट है। ये बाकी कुछ इसकी कटिंग्स लगाई गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी अच्छे से अब ग्रोथ कर रही हैं और ये भी अब एक मैच्योर प्लांट बन गया है। तो आप भी ये तीनों प्लांट जेड की आप तीनों वैरायटीज़ घर पे लाजमी रखें ला के। और इनकी केयर बहुत ही आसान है। लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, बहुत आसानी के साथ ये ग्रो करता रहता है। थोड़ी सी इसको धूप में भी रख दें चाहे छाँव में रख दें, इसको मसला कोई नहीं होता। बस आपने इसको ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल कम होती है। थोड़ा सा आपने गाय का गोबर या पत्तों की खाद ऑफ़र करनी है और दूसरा तीसरा कोई केमिकल इस पर ऐड नहीं करना, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।
आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।